मुरली मनोहर की बांसुरी की ये स्वर जितने मीठे हैं उतना ही अनोखा अंदाज है गीता के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाने का। अगर उसे सही तरीके से समझ लिया जाए तो हमारा जीवन भी इसी बांसुरी के स्वरों की तरह सुरीला हो जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में केशव कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मान् ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। संपूर्ण गीता का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। कान्हा ने इस श्लोक के माध्यम से समत्व योग के एक तत्व को समझाने की चेष्टा की है। ये तो माधव बार बार कह रहे हैं कि हमारे अधिकार में केवल कर्म करना है। कर्म का क्या परिणाम निकलता है वो हमारे लिए हितकारी है या नहीं, इसका पूर्वानुमान लगाना संभव ही नहीं है। यहां एक बात विशेष रूप से समझने की है, हमारा जीवन कोई गणित का नियम नहीं है जहां एक और एक मिलकर सदैव ही दो होते हैं। कारण हमारा जीवन और हमारा क्या, इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी का और प्रत्येक प्राणी क्या, इस संपूर्ण सृष्टि के उन समस्त तत्वों का जिनसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, इन सब का जीवन गणित के ज्ञात नियमों के अनुसार नहीं चलता है। यहां एक शब्द आया ज्ञात, अर्थात वो सब कुछ जो हम जानते हैं। हम में से प्रत्येक को ये लगता है कि उसके पास ज्ञान और अनुभवों का पर्याप्त भंडार है। उसी ज्ञान और अनुभवों के आधार पर वह प्रत्येक क्षेत्र में अपना एक निश्चित मत स्थापित कर लेता है और उसके संपूर्ण क्रियाकलाप उसी मत के अनुसार संचालित होते हैं। किंतु क्या वास्तव में सत्य यही है? हम में से प्रत्येक को सदैव यही लगता है कि वो जो सोचता है वही सत्य है, किंतु क्या ये सत्य है? हम में से प्रत्येक को ये लगता है कि उसने किसी भी परिस्थिति में जो भी निर्णय लिया वही सर्वाधिक सटीक निर्णय था, किंतु क्या ये भी सत्य है? सत्य तो ये है कि हम सबके ज्ञान और अनुभव की एक बहुत छोटी सी सीमा है। ज्ञान के अनंत सागर की एक बूंद भी हमारे पास नहीं है। अनुभवों के विस्तृत आकाश का एक कण मात्र बराबर टुकड़ा भी हमारे पास नहीं है।
विडंबना ये है कि हम अपने ज्ञान के कुएं को, सागर और अनुभवों के रोशनदान को संपूर्ण क्षितिज मान बैठते हैं। यद्यपि समय हमें यह निरंतर एहसास दिलाता रहता है कि हमारी सीमाएं क्या हैं, किंतु हमारा अहम इसे स्वीकार नहीं करता। देवकी नंदन इसी कारण अधिकार को केवल कर्म करने तक सीमित रखने पर बार बार जोर देते हैं। यहां एक बात और ध्यान देने की है। कर्म करने के लिए हमें ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। बिना कर्मेंद्रियों अर्थात हाथ और पांव और ज्ञानेंद्रियों अर्थात आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा आदि के सहयोग के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को संचालित करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता तो होती ही है। मुरलीधर के कथन कि परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं है, इसका आधा रहस्य इसी तथ्य में छुपा हुआ है। हम सब ये तो आसानी से स्वीकार कर ही लेंगे कि हम में से प्रत्येक की बौद्धिक क्षमता और कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का कार्य क्षमता क्षेत्र दूसरे से भिन्न है। इसी कारण एक ही कार्य को संपन्न करने का हमारा तरीका दूसरे से भिन्न होता है। ये भिन्नता ही परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं है, इस कथन की आधार भूमि है। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपको एक आम के वृक्ष को काटना है, अर्थात एक कर्म आपके सम्मुख है। अब यदि हर दृष्टि से कैलकुलेशन कर लिया जाए तो उस आम के वृक्ष को 10 घंटे में कट जाना चाहिए और उसमें से 100 किलो लकड़ी और कम से कम 1000 किलो आम प्राप्त होने चाहिए। अर्थात 10 घंटे के बाद 100 किलो लकड़ी और 1000 किलो आम हमारे कर्म का परिणाम होगा। किंतु एक व्यक्ति जिसमें सामान्य से 2 गुनी शारीरिक शक्ति है, वो तो उसे 5 या 6 घंटे में ही काट देगा। और दूसरा व्यक्ति संभव है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कोई इलेक्ट्रॉनिक आरी ले आए और मात्र 2 घंटों में काट दे। और तीसरा जो शारीरिक दृष्टि से तो बलवान है किंतु अपने आलस्य और अति आत्मविश्वास के कारण 10 की जगह 12 घंटे लगा दे। इसी प्रकार कोई उसे इतनी सावधानी से काटे कि जरा सी भी लकड़ी और एक भी आम बर्बाद ना हो, और कोई इस लापरवाही से काटे कि 2-3 किलो लकड़ी और 10-5 किलो आम बेकार चले जाए। द्वारकाधीश इसीलिए कर्म करने के अधिकार पर जोर देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अपनी बुद्धि और शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य संपन्न करने का अधिकार तो है, लेकिन जैसा हमने ऊपर कहा, परिणाम 1 और 1 मिलाकर 2 जितना तो हो ही नहीं सकता। ऊपर हमने एक बात और कही, परिणाम का आधा रहस्य, तो बाकी आधा रहस्य
बाकी आधा रहस्य हमारे कार्य के समय की परिस्थितियां हैं जो कभी भी बदल सकती हैं और उन बदलती हुई परिस्थितियों का प्रभाव हमारे परिणाम पर पड़ना ही है। इसी कारण मुरलीधर कहते हैं कि तू परिणाम का हेतु अर्थात कारण बनने पर ध्यान ही मत दे, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि तू कर्म करने से ही पीछे हट जाए। कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तेरा कर्तव्य है। अगली अर्थात 9वीं कड़ी में हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।